हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर मेडिकल एक्सपर्ट शुभम। आज की वीडियो में हम कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में जानेंगे जो आप लोगों ने अक्सर मेडिकल कोई भी प्रिस्क्रिप्शन पे देखा होगा। जब आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो उस पर आप बहुत सारे कोड वर्ड लिखे होते हैं डॉक्टर द्वारा, उसके मतलब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पहला वर्ड हो गया हमारा CO यानी कंप्लेंट्स ऑफ, शिकायत के बारे में, यानी पेशेंट आने के बाद क्या क्या शिकायत करता है। जैसे पैर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आदि आदि। ओके। सेकंड हो गया RX, ट्रीटमेंट यानी दवाई लिखने से पहले उस पेशेंट को हम क्या क्या दवाई लिख रहे हैं उसके पहले हम RX लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट HX, हिस्ट्री यानी मरीज के बीमारी के बारे में लिखना। उस मरीज को पहले से कौन सी बीमारी है, जैसे शुगर हो गया, कोई भी बीमारी हो गया, उसके बारे में लिखना HX होता है। ठीक है। उसके बाद हो गया DX यानी डायग्नोसिस, मरीज के टेस्ट के बारे में लिखना। उसको कौन कौन सा टेस्ट कराना है, जैसे शुगर का टेस्ट कराना है, मलेरिया का टेस्ट कराना है, डेंगू का टेस्ट कराना है, ETC, वही DX होता है। ओके। उसके बाद हो गया QD मतलब एवरीडे, मरीज की दवाई एवरीडे लेना है, उसे QD लिखते हैं। उसके बाद QOD, एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के उस पेशेंट को दवाई को लेना है। ठीक है। QH, एवरी आवर, मतलब हर एक घंटे उस दवाई को लेना है। कुछ फीवर की दवाइयाँ होती है जो हर घंटे ली जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो हर घंटे लेनी पड़ती है कुछ कंडीशन में। S मतलब विदाउट, दवाई किसके बिना लेना है, मतलब किसी कंडीशन में डॉक्टर लिख देता है S मतलब दवाई इस चीज़ के बिना लेना, जैसे पानी के बिना, दूध के बिना उस दवाई को लेना है। उसके बाद हो गया C मतलब विथ, दवाई किसके साथ लेना है, जैसे दूध के साथ लेना है या किसके साथ लेना है, उसको डॉक्टर C लिखता है, उसके साथ दवाई को लेना होता है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट SOS, जब ज़रूरत पड़ने पे यानी इफ़ नीडेड, जब पेशेंट को ज़रूरत हो तब लेना है। जैसे कि कुछ पेन किलर्स होती हैं, दर्द की दवाइयाँ, उसमें SOS लिखा होता है, जब दर्द हो तब उसी को लिया जाता है। सेकंड AC, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, जैसे कुछ गैस की दवाइयाँ होती है वो खाना खाने से पहले लिया जाता है, उसके पहले AC लिखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया PC, आफ्टर मील्स, बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो खाना खाने के बाद ही ली जाती है, उसे PC लिखते हैं, आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद लेते हैं। BID यानी इसे BD भी लिखते हैं, ट्विस्ट डे, दिन में 2 बार लेना होता है, सुबह और शाम को। ठीक है फ्रेंड्स। TID यानी 3 टाइम, दिन में 3 बार लेना होता है इस टाइप की दवाइयाँ। QID 4 टाइम, दवाई दिन में 4 बार लेना होता है, उसे QID लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट OD, 1 टाइम, दवाई दिन में 1 बार लेना होता है, कभी भी ले सकते हैं, रात को या मॉर्निंग में लेना होता है खाना खाने के बाद, उसे OD लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हो गया TW यानी 2 वीक्स, 2 हफ्ते में 1 बार। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो 2 हफ्ते में 1 बार लेनी होती है, वो हाई डोज की दवाई होती है या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो 2 हफ्ते में 1 बार ली जाती है। SQ यानी सबक्यूटेनियस, ये इंजेक्शन का फॉर्म होता है, जो इंजेक्शन टेटनस वगैरह लगाते हैं सबक्यूटेनियस में लगाते हैं, उससे के पहले डॉक्टर SQ लिख देता है। ओके फ्रेंड्स। उसके इंट्राडर्मल, मतलब कुछ डर्मल हमारी स्किन के लेयर में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं, उसके पहले ID लिखते हैं, यानी इसका मतलब होता है इंट्राडर्मल। कुछ इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन, जो शुगर का पेशेंट होते हैं उन्हें इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन लगाना होता है, उसे ID लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट IV, इंट्रावेनस, वेन में अक्सर आप लोगों ने इंजेक्शन लगवाया होगा नस में, वही उसके आगे IV लिखते हैं, यानी उसको उस इंजेक्शन को IV देना है, इंट्रावेनस देना है। ठीक है फ्रेंड्स। IM, इंट्रामस्कुलर, वो मसल्स पे देने वाले इंजेक्शन के पहले IM लगाते हैं, यानी जो बटक पे देते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आते हैं जो बटक पे देते हैं, उसके आगे हम IM लिखते हैं, इंट्रामस्कुलर होता है। Q4H यानी एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे में दवाई देना होता है, उसे Q4H लिखते हैं। नेक्स्ट OD हम दिन देखा पहले भी, OD 1 टाइम, दिन में 1 बार इसे देते हैं पूरे दिन भर में, उसे OD लिखते हैं। ITSF 1 टीस्पून, मतलब कोई भी सिरप के आगे अगर ITSF लिखा होगा उसे 1 स्पून देना है, 5 ml उसके अंदर आता है। ठीक है।
RTX यानी रेडियोथेरेपी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे जिनको रेडियोथेरेपी देना होता है, उसे उसके आगे हम RTX लिखे होता है। ये कम ही पेशेंट में लिखा होता है, इसका मतलब भी जान लो, ठीक है। उसके आगे CTX यानी कीमोथेरेपी। अक्सर कैंसर वाले पेशेंट जितने भी होते हैं उन सब के प्रिस्क्रिप्शन में ये सब लिखा होता है। CTX यानी कीमोथेरेपी, उन सबको कीमोथेरेपी देना होता है। इनका मतलब ये हुआ। IX यानी क्या क्या इंडिकेशन दिया गया है डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को, वही IX लिखा होता है उसके आगे। CX यानी कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, दिक्कत क्या क्या है पेशेंट को। जैसे आपने आगे भी देखा, पेट में दर्द कर रहा है, फीवर आ रहा है, वो क्या सिर दर्द कर रहा है, और भी चीज़ें उसमें लिखा होता है, ठीक है। BX यानी बायोपिक, बायोपिक करते समय इसके आगे ये लिखा होता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।